नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कैसी होगी, उसके बारे में आपको सटीक अपडेट बताएंगे। आज 21 अगस्त 2024 राजस्थान के इलाकों पर मानसूनी गतिविधियाँ अभी कुछ कमज़ोर बनी हुई हैं, लेकिन आज से कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान के कई इलाकों पर फिर से बढ़ जाएगी। मूसलाधार बारिश राजस्थान के कई इलाकों पर होने की संभावना है। उसके बारे में आपको लेटेस्ट जानकारी देंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक एवं सही जानकारी समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, बीते 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वर्षा की गतिविधियां कई जगहों पर दर्ज हुई है। मूसलाधार बारिश उत्तर पूर्वी राजस्थान से लगाकर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ जगहों पर बीते 2-3 दिनों से हल्की चितराई वर्षा के रूप में हो रही है। बीते 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर, अलवर, राजधानी जयपुर के भी कई इलाकों पर हुई हैं। वहीं यहाँ पर सवाई माधोपुर, टोंक से लगाकर दौसा के आसपास के इलाकों पर भी मध्यम से तेज वर्षा देखने को मिली। बूंदी, कोटा, बारात, झालावाड़ में भी मूसलाधार वर्षा बीते 24 घंटों के दौरान कुछ उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के इलाकों पर भी कई दिनों के बाद बारिश की शुरुआत हुई है और उदयपुर संभाग और कुछ बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारात, झालावाड़ में बारिश की बहुत कमी है। यहाँ पर कई जगहों पर नदी नाले सूखे पड़े हैं। फसलों को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पानी की कमी है। फसल कई जगहों पर जल रही है। पश्चिमी राजस्थान के जालोर, सांचौर, सिरोही में भी कई जगहों पर बारिश की कमी बनी हुई है। दक्षिणी पूर्वी पाली में भी कई जगहों पर वर्षा की कमी है। अब दोस्तों, आने वाले दिनों में यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है। कई इलाकों पर भीषण वर्षा भी आने वाले 4-5 दिनों के दौरान हो सकती है। उसके बारे में आपको आगे इस वीडियो में जानकारी बताएंगे। फिलहाल दोस्तों, मजबूत मौसमी सिस्टमों की बात करें तो कमजोर ट्रप जो कि पंजाब हरियाणा के आसपास बनी हुई है, मानसूनी ट्रप का असर राजस्थान के इलाकों पर कम है, लेकिन पूर्वी राजस्थान और कुछ उत्तर प्रदेश, साथ ही हरियाणा के आसपास के इलाकों पर एक कमज़ोर सर्कुलेशन भी बना हुआ है, जिसके चलते पूर्वी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर कुछ नए बादल दोपहर के आसपास बन सकते हैं और मध्यम तेज वर्षा की गतिविधियां दर्ज हो सकती हैं। मानसूनी ट्रप के साथ उत्तर भारत के राज्यों पर एक कमज़ोर WD भी बना हुआ है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा से लगाकर कुछ जगहों पर मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना है। वहीं कई इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा। दोस्तों, फिलहाल मजबूत मौसमी सिस्टमों का प्रभाव उत्तर पूर्वी भारत और मध्य भारत, कुछ पश्चिम घाट के इलाकों पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में बना मजबूत निम्न दबाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़, झारखंड से होकर उड़ीसा के आसपास कई जगहों पर भारी वर्षा आज हो सकती है। कई इलाकों पर मूसलाधार वर्षा होने से बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। अगले 48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में वर्षा बढ़ेगी, साथ ही राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर वर्षा की गतिविधियों में कई जगहों पर बढ़ोतरी दर्ज होगी। दोस्तों, ये सिस्टम जैसे ही मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों पर पहुंचेगा तो मानसूनी ट्रप फिर से दक्षिणायन होगी और राजस्थान के मध्य भागों के आसपास मानसूनी ट्रप आ जाएगी और यहाँ पर बूंदी, कोटा, बारात, झालावाड़ से लगाकर वर्षा की गतिविधियों में जबरदस्त तेजी आने की संभावना है और 23-24 को कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। 24 के आसपास ये सिस्टम राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के आसपास पहुंच सकता है, तो यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां 24, 25, 26, 27 को कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और ये 4-5 दिनों का समय राजस्थान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। दक्षिणी पश्चिम राजस्थान के कई इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने से कई जगहों पर बाढ़ वाली स्थिति भी बूंदी, कोटा, बारात, झालावाड़ से लगाकर शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर, यहाँ से लगाकर अजमेर के दक्षिणी पूर्वी भाग, भीलवाड़ा के कई भागों पर मूसलाधार वर्षा होगी। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में भी मूसलाधार वर्षा होने से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति, कई नदी नाले उफान पर आने की संभावना। राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी व्यापक वर्षा आने वाले दिनों में होगी और जो बारिश की कमी यहाँ पर पिछले कई दिनों से बनी हुई है वो कमी दूर होगी और कई जगहों पर बारिश का आंकड़ा सामान्य से ऊपर जाने की संभावना उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा संभाग में बन रही है। उदयपुर संभाग की कई जो छोटी मोटी जिले हैं, कई जो बड़े बांध हैं वो भी ओवरफ्लो हो सकते हैं आने वाले 4-5 दिनों के दौरान, यानी कि अगस्त के अंतिम दिनों तक यहाँ पर मानसून
मानसूनी गतिविधियां सक्रिय रूप में रहेगी। सिरोही के आसपास के इलाकों से लगाकर जालोर जो सांचौर के इलाके हैं, यहाँ पर कई दिनों के बाद वर्षा की गतिविधियां अब जल्दी होने वाली हैं। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई जगहों पर मौसम बदल सकता है और वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर भारी वर्षा के रूप में फिलहाल शुरुआती दौर में देखने को मिलेगी। उसके बाद 24, 25, 26, 27 और 28 अगस्त को कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना। गुजरात के उत्तर पूर्वी और उत्तरी इलाकों से लगाकर वर्षा की गतिविधियां काफी ज्यादा होगी और यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना प्रबल बनी हुई है। गुजरात के उत्तर मध्य इलाकों से लगाकर पश्चिमी गुजरात में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना आने वाले 4-5 दिनों के दौरान बन रही है। और दोस्तों, इस बारिश की वजह से कई जगहों पर नदी नाले भी उफान पर आएंगे, जो अभी तक कमी बनी हुई है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी मध्य राजस्थान में वर्षा की वो कमी यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ पूरी कर देगी और उम्मीद करते हैं सितंबर के पहले सप्ताह में भी एक मजबूत सिस्टम बनेगा, डिप्रेशन के रूप में आगे बढ़ सकता है और उसका प्रभाव भी राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी मध्य इलाकों तक रहेगा। उसके प्रभाव से भी वर्षा बहुत ज़्यादा राजस्थान की कई इलाकों पर होगी। उसके अपडेट लगातार हम देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों की बात करें तो आज राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर और कुछ उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान में हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा की संभावना बन रही है और अगले 24 घंटों के दौरान सीकर, झुंझुनू से लगाकर चूरू के इलाके, नीमका, थाना, कोटपूतली, खेड़तल, तिजारा से लगाकर जयपुर उत्तर दक्षिण तक के इलाकों पर भी वर्षा की गतिविधियां मध्यम तेज, कुछ जगहों पर भारी वर्षा के रूप में रहेगी। टोंक, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। कई भागों पर बादलवाई धूप छांव के बीच में भी मौसम रह सकता है। खंड वर्षा होगी, लेकिन कई जगहों पर दोपहर के बाद मौसम बदलने की संभावना बन रही है। दूदू, अजमेर, कैकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बूंदी, कोटा, बारात, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज वर्षा, कुछ जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां बूंदी, कोटा, बारात, झालावाड़ में हो सकती हैं, जो मध्य प्रदेश के सटे यहाँ से लगाकर जो कुछ चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के इलाके, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में भी हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, सिरोही के आसपास भी अगले 24 घंटों के दौरान कुछ नए बादल बन सकते हैं और हल्की मध्यम चितराई खंड वर्षा, एक-दुका जगहों पर तेज वर्षा भी दर्ज हो सकती है। और आने वाले दिनों में यहाँ पर 23 अगस्त के बाद वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और 28-29 अगस्त तक वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी और मध्य राजस्थान के इलाकों पर बनी रहेगी, जिसकी जानकारी आपको हर वीडियो में लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर कुछ शुरुआती दौर में देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान के कई इलाके शुष्क रहेंगे, लेकिन कुछ जगहों पर हल्के बादल यहाँ पर बन सकते हैं, कपाशी बादलों के साथ, जहाँ पर स्थानीय सिस्टमों का कुछ यहाँ पर मिलाप होगा और कुछ जगहों पर सघनता के साथ हल्की वर्षा बूंदाबांदी बादलों के साथ हो सकती है। बाकी कई इलाकों पर आज पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क और गर्म उमस भरा रहेगा। तीखी धूप भी कई जगहों पर खिलेगी। तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। आगे की अपडेट आपको दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।